Hello students, in today's short lecture we are going to discuss synonyms. To increase your vocabulary, synonym plays a very important role. So I have prepared some list that is very important for you. Let's start. Abandon. Abandon, ABANDON. Abandon मतलब होता है त्यागना. जैसे अगर ट्रेन में जाते हो देखते हो रेलवे की बिल्डिंगें जो पुरानी हैं उन पर लिखा होता है अबेंडेंड, ABANDONED. मतलब उनको क्या है, छोड़ दिया गया है, अब यूज़ में वो बिल्डिंग्स नहीं आ रही हैं. तो एस का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना. और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड्स होते हैं गिव अप, लीव, फॉरसेक एक्सेट्रा. तो ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मतलब एक वर्ड की जो सेम मीनिंग होते हैं या बहुत क्लोज होते हैं मीनिंग में, उन्हें बोलते हैं हम सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स. हिंदी में जैसे पर्यायवाची होते हैं वैसे ही है. एब्रीविएट. एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना. कोई जैसे किसी कोई कंपनी का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो बड़ा सा है तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं. जैसे VIP होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसके लिए, ऐसे. तो एब्रीविएट इसके लिए वर्ड होता है. इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, ABBREVIATE. एब्रीविएट. एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना. और इंग्लिश में इसके लिए अदर वर्ड्स हैं एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन एक्सेट्रा. उसके बाद देखिए एब्डिकेट, ABDICAT. एब्डिकेट मतलब होता है पद त्यागना, छोड़ना, त्यागना. क्विट, अबेंडन, सरेंडर. और इसके अलावा देखिए आप एबनॉर्मल. एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, असाधारण, प्रतिकूल. इसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स हैं डिफरेंट, पिक्यूलियर एक्सेट्रा. फिर एक वर्ड होता है एक्सेंट, ACCENT. एक्सेंट मतलब होता है दबाव डालना या जोर डालना. इसके लिए इंग्लिश में दूसरे वर्ड्स हैं एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन. और देखिए वर्ड्स एक्सीडेंट. एक्सीडेंट एक बहुत कॉमन वर्ड है, हम सबसे जनरली इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. एक्सीडेंट को दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम एक्सीडेंट. उसके लिए दूसरे वर्ड्स क्या क्या हैं देखिए आप. कैलेमिटी, CALAMITY. कैलेमिटी बहुत बड़ी आपदा कोई आ जाए, परेशानी आ जाए तो उसे बोलते हैं हम कैलेमिटी. और इसके लिए वर्ड क्या है, कैजुअल्टी, CASUALTY. कैजुअल्टी, कोई दुर्घटना हो गई, किसी एक्सीडेंट हो गया था, उस केस में कैजुअल्टी भी यूज़ कर लेते हैं. डिज़ास्टर. डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे कोई आपदा आ गई, आपदा प्रबंधन एक तरीके से. और कॉलिजन, आपस में कोई टक्कर हो जाना. तो इन सब के लिए हम ये एक्सीडेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं और ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं. और उसके अलावा एडवेंचरस. एडवेंचरस तो आप जानते हो साहसिक कार्य कोई होता है. बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस, रिस्की. फिर होता है अफेक्शनेट. अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही, जिसे हम प्यार करें, स्नेह करें. इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड. एक वर्ड होता है अमंग. अमंग जो आपने पढ़ा होगा, AMONGE. अमंग मतलब होता है बीच में. बिटवीन में तो क्या होता है, दो लोगों के बीच में होती है कोई चीज़. अमंग में दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है, उस केस में अमंग का यूज़ करते हैं. अब इसके दूसरे वर्ड क्या है, एमिडस्ट, AMIDST. एमिडस्ट. और एक वर्ड होता है मिस्ट, MIDST. अमोंगस्ट, AMONGST. फिर होता है एंशंट, प्राचीन. प्राचीन कोई चीज़ है, बहुत पुरानी कोई चीज़ है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम देखिए वर्ड. एंशंट के लिए ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब बहुत पुरानी. उसके अलावा ओल्ड फैशन्ड, एज्ड, आउट ऑफ डेट. ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं. एंग्शियस. एंग्शियस मतलब क्या होता है, व्याकुल होना, चिंतित होना, परेशान होना, या दिमाग से आप थक जाएं. इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड. ये कुछ वर्ड्स होते हैं. इसके अलावा फिर अपॉलजी. अपॉलजी मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, त्यागना, प्रार्थना करना. तो अपॉलजी मतलब होता है एक तो एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस, एक्सक्यूज़. ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप अलग अलग केस में इसका यूज़ कर सकते हो.
एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है हटकारी या हटी। इसके लिए दूसरे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, हॉटी, कंटेम्पचुअस, प्राउड। एक होता है आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या बनावटी। इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं मैन मेड, बोगस। बोगस, बोगस आपने सुना होगा, आप हिंदी का वर्ड नहीं, इंग्लिश का वर्ड है बोगस, BOGUS, बोगस। अननेचुरल, सिंथेटिक। अनदर वर्ड इज एस्पिरेंट, एस्पिरेंट मतलब आकांक्षी, आप किसी चीज़ की आशा लगा के बैठे हो। जैसे कई लोग बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, दे आर एस्पिरेंट्स, वो आशा कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ की। इसके लिए दूसरे वर्ड्स के हैं एप्लीकेंट, एप्लीकेंट है वो, स्यूटर। स्यूटर मतलब स्पेलिंग क्या है इसकी, SUITOR, कैंडिडेट, कंपिटिटर, ये सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। और उसके अलावा एक वर्ड है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, AWKWARD, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब भद्दा या कठिन। इसके लिए दूसरे वर्ड से क्लमजी, डिफ़िकल्ट, इनएक्सपर्ट। फिर एक वर्ड होता है बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास वो पैसे बचे ना हों, जिसने सारा पैसा खर्च कर दिया हो, जिसके पास बहुत सारा लोन बचा हो। ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। बैगर, र्यून्ड, RUINED, र्यून्ड। और फिर होता है एक वर्ड देखो असैसिन, असैसिन मतलब घातक या हत्यारा, ASSASSIN। इसके लिए दूसरा वर्ड है ब्रेवो, किलर, मर्डर, स्लेवर। फिर एक वर्ड है बिफोर, कॉमन वर्ड है बहुत। बिफोर का मतलब होता है पहले या आगे। एंड देयर आर अदर वर्ड्स विच वी कैन इंस्टेड यूज अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। बिहेवियर, बिहेवियर मतलब आप जानते हो व्यवहार, आपका चाल चलन कैसा है, चाल ढाल कैसा है। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट। कंडक्ट के अलावा आप यूज़ कर सकते हो उसमें डीलिंग, हैबिट्स, मैनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब जानते हैं जीवन कथा। इसके लिए दूसरे वर्ड से हिस्ट्री या लाइफ हिस्ट्री, करिकुलम, रिकॉर्ड। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। इसके लिए वर्ड्स हैं एक्सक्लूड, इग्नोर, प्रोहिबिट, रिफ्यूज़, रिजेक्ट। एक वर्ड होता है ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट भी बहुत कॉमन वर्ड है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका मतलब चमकदार, दीप्यमान होता है, तेजस्वी कोई हो, पढ़ने में कोई अच्छा हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जनरली वर्ड ब्रिलियंट। इसका दूसरे वर्ड है एक्सपर्ट, फेमस, स्किलफुल, इलस्ट्रियस, इंटेलिजेंट। एक वर्ड होता है कैलेमिटी, कैलेमिटी होता है दुख, संकट, बहुत बड़ा भारी कोई संकट आ जाए, बहुत बड़ी कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है दुख या संकट। और इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं वो है एडवर्सिटी, ADVERSITY, डिज़ास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजेडी। एक वर्ड है कैमोफ्लैग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लैग मतलब होता है छल, धोखे से छिप कर वार करते हो किसी के ऊपर, कोई षड्यंत्र बनाते हो, तो उस केस में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखे से। डिस्गाइज, भेष बदल कर, ब्लाइंड, आंखों पट्टी बांध कर, क्लॉक, पर्दा लगा के। तो ये सारे मतलब होते हैं इसके। इसके अलावा होता है एक कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सावधान, सचेत, जागरूक। इंग्लिश में इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट, विजिलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिख लीजिए आप, VIGILANT, विजिलेंट।
मतलब जागरूक, सतर्क। वॉचफुल, जैसे वॉचमैन होता है वो कैसा वॉचफुल रहता है, सतर्क रहता है, हमें तैयार रहता है हर किसी को देखने के लिए। उसके अलावा सेलिब्रेट क्या करना, क्या होता है किसी त्यौहार को मनाना, लेकिन इसके और भी मतलब निकलते हैं। और क्या होता है प्रशंसा होना, प्रशंसा करना किसी की, उत्साह होना, उत्सव मनाना। इसके इंग्लिश में वर्ड है कमेंड, ग्लोरीफाई, एक्सटोल, ऑनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये आज के लिए मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए सेलेक्ट किए थे, और भी मैं कुछ आपके लिए वर्ड्स आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। सो कीप कनेक्टेड। ओके, थैंक यू।